हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 में आने वाले संभावित प्रश्नों में से एक प्रश्न आज की वीडियो में आप देखेंगे। यह पॉइंट या हेडिंग यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार आ चुकी है। आज की टॉपिक है पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र अथवा लेंस मेकर सूत्र। हम लोग उस कंडीशन में निकालेंगे लेंस मेकर सूत्र जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। इंग्लिश होगा व्हेन मीडियम इज सेम साइड ऑफ द लेंस। स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लॉजिक से भरा होगा और वास्तविकता आपको बता दें कि 101% यदि यह हेडिंग नहीं आती है यूपी बोर्ड में तो इस पर का न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। आप ध्यान दीजिए, डायग्राम आपके सामने है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लिखने का काम करिएगा। आप सीधा समझिए, कैपिटल एल एक उत्तल लेंस है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, इस n2 है तथा इस लेंस की मोटाई स्मॉल t है। इस लेंस के दो पृष्ठ P1 तथा P2 और वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। अब आप समझिए कि पृष्ठ P1 के सामने एक बिंदु वस्तु हम लोग रखे हैं और यह आपतित किरण जो जा रही है इस पृष्ठ पर टकराने के बाद ये इस तरह से निकलती है। जब पृष्ठ P2 नहीं होता उस समय पृष्ठ P1 के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता, I डैश में, और यह प्रतिबिंब I डैश जो बन रहा है पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और इस प्रकार से प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, I पर बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए, समझ में आ गया होगा। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने के लिए रेडी रहिएगा हमेशा। आप सीधा लिखिए अपने शब्दों में कि कैपिटल एल एक उत्तल लेंस है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है तथा इस लेंस की मोटाई स्मॉल t है। इस लेंस के दो पृष्ठ P1 तथा P2 हैं जिनकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है। पृष्ठ P1 के सामने एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। जब पृष्ठ P2 नहीं होता है तब इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है जो पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और P2 के द्वारा प्रतिबिंब I पर बनता है। यहाँ तक आप लोग जो है कि लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग निगमन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें आप ध्यान दीजिए, हम ले रहे हैं पृष्ठ P1 के लिए। और आप लोग फार्मूला लगाइएगा, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। आप ध्यान दीजिए, आप एक पॉइंट मेन याद रखिएगा कि जिस माध्यम से
प्रकाश की किरण चलना शुरू करेगी। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चलना शुरू करेगी उस माध्यम के अपवर्तनांक के बटा में होगा वस्तु की दूरी, और जिस माध्यम में पहुंचेगी उस माध्यम के अपवर्तनांक बटा में होगा प्रतिबिंब की दूरी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए n1 माध्यम से किरण चल रही है और n2 में पहुंच रही है, तब क्या आपका गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला आप पढ़े होंगे, n2/v माइनस n1/ao बराबर n2 माइनस n1/r। तो ये तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है और इसी का प्रयोग आप पृष्ठ P1 पे करिए। तो n2 पृष्ठ P1 का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v डैश पर। तो n2/v माइनस n1 वस्तु की दूरी ao बराबर n2 माइनस n1/r। यह समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पृष्ठ P2 के लिए। तो मैं बताया हूं कि P1 का जो प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है वो पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर। तो प्रकाश की किरण पर आप ध्यान दीजिए कि किस माध्यम से चलना आप शुरू करिए, n2 से चलना शुरू करिए। प्रकाश की किरण किस में प्रवेश कर रही है, n1 में। तो जिस माध्यम में पहुंच रही है उसके बटा में प्रतिबिंब की दूरी, तो n1 बटा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है पृष्ठ P2 से, तो v दूरी पर, माइनस जिस माध्यम से किरण चलना शुरू की है उसके अपवर्तनांक बटा में वस्तु की दूरी। तो n1 बटा कितना दूरी है P2 से I डैश की, तो v डैश माइनस t, और यहाँ पे आप कर लीजिए, एक मिनट मिस्टेक, यहाँ पे n2 कर लीजिएगा और होगा n1 माइनस n2/r2 समीकरण 2, और यहाँ पे पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1। अब ध्यान दीजिए, आप लोग ऊपर का मिटा दें, नोट कर लिए होंगे आप लोग। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो बाएं पक्ष वाला पॉइंट बाएं पक्ष की तरफ जोड़ लीजिएगा और दाहिने पक्ष वाला पॉइंट दाहिने ओर जोड़ लीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जब लेंस पतला है तो t का मान जो है कि उपेक्षणीय हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चूँकि लेंस पतला है इसलिए स्मॉल t का मान उपेक्षणीय होगा। उपेक्षणीय का मतलब होता है नगण्य। तो अब इस समीकरण को आप पुनः लिख लीजिए, n1/v माइनस n2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 2 को, n1/v
माइनस N2 अपान V डैश बराबर N1 माइनस N2 बटा R2। ये समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आप 3 कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आप ध्यान दीजिए N2 बटा V डैश प्लस और N2 बटा V डैश माइनस, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या? पॉजिटिव फंक्शन पहले लिखिएगा। तो N1 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर क्या होगा? दोनों का बायां पक्ष जोड़िए, दाहिना पक्ष दोनों का, तो N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N1 माइनस N2 बाई R2। अब ध्यान दीजिए N2 माइनस N1 बटा R1, यहाँ पे जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो N2 माइनस N1 बटा R2, और इधर चल रहा है आपका N1 अपान V माइनस N1 अपान U अब इधर से आप N1 कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 अपान V माइनस 1 बाई U, और इधर आपका कॉमन बन रहा है N2 माइनस N1। जब यह कॉमन निकालेंगे, कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप दाहिने पक्ष में N1 कॉमन निकाल लीजिए, तो N1 1 अपान V माइनस 1 बाई U, N1 कॉमन लेंगे आप लोग, तो कॉमन मतलब भाग देना, N2 बाई N1 और माइनस 1, और इधर आपका चल रहा है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब N1 से N1 आपका कटेगा, और आप जानते हैं कि 1 अपान V माइनस 1 बाई U 1 बाई F के बराबर होता है, और N2 बाई N1 N के बराबर होता है, N माइनस 1, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और आगे दिखा दीजिएगा चूँकि 1 अपान F बराबर 1 अपान V माइनस 1 बाई U, ये, और N बराबर N2 बाई N1। स्नेल के नियम में आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरह से आपका जो है 1 अपान F बराबर N माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये लेंस मेकर सूत्र का निगमन हुआ, और नीचे लिख दीजिएगा यही लेंस मेकर सूत्र है। स्टूडेंट, आगे के यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले संभावित क्वेश्चनों का वीडियो हम लोग डालते रहेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। तब तक हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।